नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनुराग सर एक बार फिर से ज्योग्राफी की क्लास के साथ हाजिर हूँ। खेद है, पुरानी क्लास कुछ कमी की वजह से अचानक कट गई थी। उसका शेष टॉपिक जो है उसे मैं यहाँ पर सेपरेट रूप से बता दे रहा हूँ। ये 5-7 मिनट की क्लास होगी जिसमें आपको भारत की सीमा का टॉपिक जो छूट गया था उसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। देखो, भारत की सीमा के विषय में मैंने आपको बताया था कि भारत के पास दो प्रकार की सीमा है ना। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की सीमा है, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भारत के पास जो कुल सीमा है वो कितनी है, और फिर उसको दो भागों में बांट देंगे। देखो, भारत के पास कुल सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर की है, यानी 15,200 किलोमीटर भारत की कुल सीमा है। इसमें स्थल सीमा भी शामिल है और जल सीमा भी शामिल है। जल सीमा देखिए, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब जलीय सीमा रखते हैं। इसके बाद जो ऊपर के जो राज्य हैं, जो पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल से सीमा बना रहे हैं, ये स्थल सीमा कहलाती है। तो ये भारत की जो कुल सीमा है 15,200, ये दो प्रकार की है ना। इसको भी आप बांटेंगे। इसमें से पहली सीमा जो है इसे हम कहते हैं स्थल सीमा। ये बच्चों जो स्थल सीमा है, यह स्थल सीमा कई देशों से सीमा बनाती है, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इन सब से सीमा बनाती है। इसको क्या कहते हैं? स्थल सीमा कहते हैं। और यह 7,684 किलोमीटर की है। ठीक है, कितनी है? 7,684 किलोमीटर की है। इसमें हम क्या करते हैं, करीब 7 देशों से सीमा बनाते हैं, है ना। देखिए, गिन लीजिए कितना। पाकिस्तान से बनाते 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये स्थल सीमा 7 देशों के साथ है। ठीक, 7 देशों के साथ है। अब इसके बाद हम देखेंगे भारत की जल सीमा कितनी है। तो बच्चों, भारत की जो जल सीमा है उसकी कुल लंबाई 75,16.6 किलोमीटर है। ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है हमारी जल सीमा की, या जिसको कहते हैं तटीय सीमा। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये जो लंबाई है बच्चों, यहां से कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी दो प्रकार से है। जरा ध्यान से उधर देखेंगे तो ये 75-16 किलोमीटर की जो लंबाई है, इसे आप पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। ये देखो, कौन से दो भाग हैं जिनमें हम बांट सकते हैं। इनमें से एक भाग है मुख्य भूमि का। समझ गए? एक भाग कौन है? मुख्य भूमि का है। और जो दूसरा भाग है वह है द्वीप समूह सहित, या ये अलग लिख देते हैं, ये सिर्फ द्वीप समूह की सीमा लिख देते हैं। तो तट सीमा दो प्रकार की है, मुख्य भूमि की और द्वीप समूह की। देखो, मुख्य भूमि क्या है? गुजरात से स्टार्ट करो, यहां से घूमते घूमते पश्चिम बंगाल तक आ जाओ, ये हमारी मुख्य भूमि है। तो जो मुख्य भूमि की हमारी सीमा है वह होती है 5,422.6। ठीक है, कौन सी है? गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक की सीमा, ये क्या है? हमारी मुख्य भूमि की सीमा होती है। बोलो, बात क्लियर हो गई? इसके बाद देखिए 2,094 किलोमीटर, ये जो हमारी सीमा है
ये कहाँ की है देखो, अंडमान निकोबार, पंबन द्वीप, श्रीहरिकोटा, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, लक्षद्वीप, इधर एलिफेंटा द्वीप, अलिया बेट, इनका हम अभी एक सेपरेट वीडियो में आपको समझाएंगे। इनकी जो सीमा है वो कितनी है, 2094 है। बोलो बात क्लियर हो गई। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 75-16 किलोमीटर हमारी कुल जलीय सीमा हमारे पास है। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन और आपसे मिल सकता है कि जो हमारी मुख्य भूमि है इसकी सीमा में क्या है। तो यहां पर 9 राज्य हैं प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 2 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 राज्य हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं कौन कौन से हैं। एक आपका गुजरात है, दूसरा आपका महाराष्ट्र है, तीसरा आपका गोवा है। ठीक है, गोवा पूरा ही लिख दो। इसके बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद केरल है, केरल के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के बाद देखो कौन आता है, उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल है। तो ये 9 राज्य हैं जो हमारी मुख्य भूमि पर हैं, प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक तो देखो यहां पर है, इसको कहते हैं दमन दीव। क्या कहते हैं, दमन व दीव। एक बच्चों है पुदुचेरी। पुदुचेरी नीचे एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं, यनम, माहे, कराईकल और पुदुचेरी। 4 जिलों वाला ये केंद्र शासित प्रदेश है। इस केंद्र शासित प्रदेश के एक हिस्से को जलीय सीमा प्राप्त हो जाती है। इस वजह से हम लिखते हैं कि हमारी मुख्य भूमि पर 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास जलीय सीमा है। कौन कौन से हैं, दमन दीव हैं, दमन व दीव इनको लिखते हैं, मैंने साथ में लिख दिया दमन दीव, और प्लस में एक और कौन है, और पुदुचेरी। ये हमारी स्थिति है सीमा की। तो भारतीय सीमा के मेरे बारे में हम लोगों ने एक चर्चा कर ली। ये टॉपिक पिछली क्लास से छूट गया था, उसे मैंने यहां क्लियर कर दिया। अब हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे पड़ोसी देश के बारे में। ठीक है, तो ये एक छोटी सी क्लास, इसमें सीमा का टॉपिक क्लियर कर दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। किस क्लास वो होगी, पड़ोसी देश की क्लास। ठीक है, नमस्कार।